हाय फ्रेंड्स, एच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज ट्रांसलेशन के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे पहला लिखा है, काश तुम चिड़िया होते, काश तुम नदी होते, काश मैं राजा होता, काश मोहन चोर न होता, काश वह घड़ा होता, काश यह घड़ा न होता, काश तुम फूल, काश रहीम बगीचा होता, काश तुम बाल्टी होते तो मैं पानी भरता, काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, काश वह किताब होती तो मैं उसे पढ़ता, काश वह अध्यापक होता तो मुझे पढ़ाता। इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं और ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, तो आज हम लोग इस प्रकार के वाक्यों को देखेंगे। इनका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा और ऐसे वाक्यों को कहते क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, काश। काश वह किताब होती, काश वह अध्यापक होता। मतलब क्या, इसमें कल्पना कर रहा है, नहीं रियल में है, नहीं कल्पना कर रहा है कि काश होता, काश ऐसा होता। तो जो ऐसे कल्पना किए जाए उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोजिशन। ऐसे वाक्यों को हम सपोजिशनल सेंटेंसेस कहते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेस माने होता है काल्पनिक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कल्पना किया जाए, रियल में है नहीं, काल्पनिक वाक्य। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, काल्पनिक वाक्य, काल्पनिक वाक्य कहते हैं। मतलब रियलिटी नहीं है इसमें, वो रियल में है नहीं, कल्पना कर रहा है। चलिए ऐसे वाक्यों को बनाने से पहले हम लोग कुछ मीनिंग्स को देखते हैं कि कैसे बनेगा ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, और तब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन बनाते समय हम इफ वुड दैट, आई विश दैट, हैड, वर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्थात इफ माने होगा काश। इफ माने क्या होगा भैया मेरे, काश होगा। अर्थात काश को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इफ। काश का इफ लिखेंगे। या वुड दैट माने भी होगा काश। आई विश दैट इसके माने भी होगा काश। हैड इसके माने भी होगा काश। वर इसके माने भी होगा काश। अर्थात जो काश वर्ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये मीनिंग आपको माइंड में रहना चाहिए। तो इसमें से कोई एक ठो पहले लिख देंगे हम। इफ माने भी काश होगा, काश शब्द आया है ना, तो काश के लिए हम चाहे इफ लिख दें, चाहे वुड दैट लिख दें, चाहे आई विश दैट लिख दें, चाहे हैड लिख दें, चाहे वर लिख दें, इनके माने होगा काश। अच्छा, वर शब्द जो है आपका 2 बार रिवीजन में आ रहा है, देखिए कैसे। वर माने काश भी होगा, देखिए वर माने काश भी हो रहा है और वर माने होता होती भी हो रहा है। तो एक ही बार लिखेंगे। अगर हम वर पहले लिख देंगे तो दोबारा वर नहीं लिखेंगे। या फिर हम चाहे तो इफ से बना सकते हैं। अर्थात तो शुरू में हम क्या लिख दें, इफ लिख देंगे तो भी बन जाएगा हमारा। चलिए ट्रांसलेशन पहला बनाते हैं। एक तो ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको ये मीनिंग याद रखना होगा। इसमें से 2 मीनिंग याद रखिए आप, एक या इफ को याद रखिए और एक वर को, ये वाला वर होता होती। तो इफ माने क्या हो जाएगा, काश, और वर माने क्या होगा, होता या होती। अच्छा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा चाहे प्लूरल होगा, सब के साथ हम होता होती के लिए क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहला ट्रांसलेशन आपका क्या रहा है, काश तुम चिड़िया होते, काश तुम चिड़िया होते। तो अब देखिए होते शब्द आया है ना, होता होते आया है, तो होते के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए होता होती होते वर लिखेंगे। और काश के लिए क्या लिखेंगे, इफ। अब क्या बचा, तुम बचा और चिड़िया बचा। तो देखिए काश के लिए क्या लिखेंगे, इफ, और होते के लिए क्या लिखेंगे, वर, यही वर। तो अब देखिए ट्रांसलेशन इसका क्या बनेगा भैया मेरे, ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इफ यू वर अ बर्ड। अब देखिए इफ माने क्या हो गया, काश, और वर का क्या हो गया, होते, यू अ बर्ड। इफ यू वर अ बर्ड, काश तुम चिड़िया होते। अच्छा लिखा होता काश तुम फूल होते, क्या बनता, इफ यू वर अ फ्लावर। काश तुम किताब होते, क्या बनता, इफ यू वर अ बुक। काश तुम सड़क होते, क्या बनता बताइए, इफ यू वर अ रोड। मतलब यही बर्ड की जगह हम यहाँ पर जो बर्ड आप लिखे हैं,
इसी के स्थान पर हम क्या करते, यहाँ परिवर्तन करते हैं ना। अर्थात बर्ड के स्थान पर हम अगर सड़क आता तो रोड लिख देते, फूल आता तो फ्लावर लिख देते। जैसे लिखा होता काश तुम घोड़ा होते। चलिए बनाइए, काश तुम घोड़ा होते क्या बनता? इफ यू वर अ हार्स। काश तुम हाथी होते। बनाइए। अच्छा, इफ यू वर एन एलिफेंट। काश तुम शेर होते क्या बनता? इफ यू वर अ लायन। काश तुम झोला होते क्या बनेगा? अच्छा, इफ यू वर अ बैग ना। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, काश तुम नदी होते। काश तुम नदी होते। बनाइए, क्या बनेगा इसका? काश तुम नदी होते क्या बनेगा? बनाइए, काश तुम नदी होते क्या बनेगा? इफ यू वर अ रिवर। अब देखिए क्या बदला, देखिए इफ यू वर अ, इफ यू वर अ, दोनों में वही लिखा है। बर्ड की जगह यहाँ क्या लिख दिए? रिवर। सेम ऐसे बनेगा, जैसे तुम की जगह मैं आ जाता, वह आ जाता, तो मैं आता तो आई लिख देते, वह आता तो ही लिख देते हम लोग, है कि नहीं? तो काश तुम चिड़िया होते, इफ यू वर अ बर्ड। काश तुम नदी होते, इफ यू वर अ रिवर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। काश मैं राजा होता। चलिए बनाइए। अच्छा, इसका बनाइए, काश मैं राजा होता। बनाइए, काश मैं राजा होता। तो इसका क्या बनेगा अनुवाद भैया मेरे? इफ आई वर अ किंग ना। इफ आई वर अ किंग। काश मैं फूल होता तो क्या बनता? इफ आई वर अ फ्लावर। काश मैं नदी होता, जैसे यहाँ नदी आया था, तो क्या होता? इफ आई वर अ रिवर। चलिए अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला, काश मोहन चोर न होता। चलिए बनाइए इसका, काश मोहन चोर न होता क्या बनेगा? बनाइए इसका, काश मोहन चोर न होता क्या बनेगा? इफ मोहन वर नॉट अ थीफ। देखिए मोहन, जैसे यहाँ यू होता था तो हम यू लिखते थे, ऐसे मोहन आया तो मोहन लिख दिए। वर तो लिखे ही है, निगेटिव हो रहा है तो वर नॉट अ थीफ। काश मोहन चोर न होता क्या बनेगा? इफ मोहन वर नॉट अ थीफ। चलिए नेक्स्ट बनाइए, काश वह घड़ा होता। काश वह घड़ा होता। बनाइए इसका, क्या बनेगा? काश वह घड़ा होता तो क्या बनेगा? इफ ही वर अ टीचर ना। काश वह घड़ा होता तो मैं उसमें पानी भर देता, या मैं पानी भरता ना। काश वह घड़ा होता तो क्या, मैं उसमें अचार रख देता। या काश वह, मतलब यह काश, जैसे काश वह सड़क होता तो मैं उस पर चलता। काश वह नदी होता तो मैं उसमें नहाता। इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है, काश यह घड़ा न होता। चलिए ये निगेटिव हो गया, काश यह घड़ा न होता। बनाइए इसका, बनाइए क्या बनेगा इसका? इफ इट वर नॉट अ पिक्चर। काश यह घड़ा न होता, इफ इट वर नॉट अ पिक्चर। देखिए घड़ा होता, यहाँ वह आया था तो ही लिखे हैं, यह आया है तो इट लिखे हैं, और न होता वर नॉट। इफ इट वर नॉट अ पिक्चर। चलिए अगला, काश तुम फूल होते। बनाइए, काश तुम फूल होते। बनाइए इसका, काश तुम फूल होते तो क्या बनता? इफ यू वर अ फ्लावर। काश तुम फूल होते। चलिए अगला बनाइए, काश रहीम बगीचा होता। चलिए बनाइए, काश रहीम बगीचा होता। इसका बनाइए, काश रहीम बगीचा होता। काश रहीम बगीचा होता तो क्या बनेगा? इफ रहीम वर अ गार्डन ना। इफ रहीम वर अ गार्डन। चलिए अगला, अगला बनाते हैं हम लोग। काश तुम बाल्टी होते तो मैं पानी भरता। चलिए बनाइए इसका, काश तुम बाल्टी होते तो मैं पानी भरता। बनाइए इसका, क्या बनेगा? काश तुम बाल्टी होते तो मैं पानी भरता। इफ यू वर अ बकेट आई वुड फिल वाटर ना। आई वुड फिल वाटर। काश तुम बाल्टी होते तो मैं पानी भरता। चलिए अच्छा नेक्स्ट बनाइए इसी आधार पर, काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। चलिए बनाइए, इतने का तो बताया है, काश मैं चिड़िया होता, अब इतना बढ़ रहा है तो मैं आसमान में उड़ता। तो मैं आसमान में उड़ता का देखिए, जैसे तो मैं पानी भरता, आई वुड फिल वाटर, ऐसे तो मैं आसमान में उड़ता।
चलिए बनाइए। काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। बनाइए इसका अनुवाद बनाइए। काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, क्या बनेगा? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए, काश मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अच्छा, ये सत्य बात नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कल्पना किया जा रहा है। मन गढ़ंत बातें हैं, मतलब ऐसी काल्पनिक बातें हैं, रियलिटी में हुआ नहीं है। जैसे ए काश मैं चिड़िया होता, मतलब चिड़िया हूँ नहीं, ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि मैं चिड़िया होता। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, काश वह किताब होती तो मैं उसे पढ़ता। बनाइए इसका। काश वह किताब होती तो मैं उसे पढ़ता। बनाइए इसका। अच्छा, काश वह किताब होती, इतने का तो बना लेंगे, तो मैं उसे पढ़ता, ये भी बना लेंगे, अभी बताया, दो तो एग्जाम्पल दिए भी हैं। बनाइए, क्या बनेगा अनुवाद? काश वह चिड़िया होती तो मैं सॉरी काश वह किताब होती तो मैं उसे पढ़ता, क्या बनेगा? इफ शी वर अ बुक आई वुड रीड हर। ना, क्या बनेगा? इफ शी वर अ बुक। अच्छा, काश वह किताब होती, देखिए क्या बन गया, इफ शी वर अ बुक तो मैं उसे पढ़ता, मतलब आई वुड रीड हर। चलिए अच्छा, अगला बनाइए। काश वह अध्यापक होता तो मुझे पढ़ाता। चलिए बनाइए इसका। काश वह अध्यापक होता तो मुझे पढ़ाता। बनाइए इसका। क्या बनेगा भैया मेरे? काश वह अध्यापक होता तो मुझे पढ़ाता। इफ ही वर अ टीचर ही वुड टीच मी। ना, चलिए इस तरीके के सेंटेंसेस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, दैनिक जीवन में यूज करिए, और इस तरीके के बोलने के लिए कमेंट या अन्य बातें लाइफ में आदमी दोहराता रहता है, कहता रहता है, तो ऐसे अनुवादों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम कुछ ट्रांसलेशन आपको HW देते हैं, आप लोग करिए, और उसको फिर अगली बार अगले वीडियो में उसको मिलवाइएगा। चलिए कुछ ट्रांसलेशन देते हैं। चलिए HW में कुछ हम आपको 4-5 ठो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको बनाइएगा और अगली बार वीडियो में मिलवाइएगा ज़रूर। काश वह मछली होता तो मैं उसे पकड़ लेता। लिख लीजिए कॉपी में। काश वह मछली होता तो मैं उसे पकड़ लेता। काश गीता लक्ष्मीबाई होती। काश तुम मेरे भाई होते। काश वह मेरी बहन होती। काश वे लोग जिंदा होते। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और ट्रांसलेशन बनाइएगा और अगले वीडियो में हमसे मिलवाइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी सजेशन हो, जो भी आपको कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको ज़रूर लिखिएगा। और मैं तो बार बार यही वीडियो में कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, आप लोग एक एक सब्सक्राइब बढ़वाइए, लेकिन आप लोग मेरी बात को इग्नोर कर दे रहे हैं। फिलहाल मेरा तो काम है कहना भाई, आप लोग सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स।